जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज इंस्टेंट इंग्लिश ग्रामर का सेकंड डे है, लेकिन आज उसमें तो मैंने ग्रामर ही सेक्शन बताया था। बट आपके मोस्ट डिमांडिंग वीडियो यानी कि आपका यह मोस्ट डिमांड होता है कि सर मैं इंग्लिश को समझ लेता हूँ, ग्रामर से समझ लेता हूँ, बट मुझे बोलने ही नहीं आता है, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है इंग्लिश की। हिंदी में बोल लेता हूँ, इंग्लिश में नहीं निकल पाती है। इंग्लिश को समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। बहुत सारे हैं, सबको हटा दो पहले तो आप सबको हटा दो। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करेंगे। आज कोई ग्रामर नहीं है, ग्रामर फेंक दो, आज ग्रामर हटा दो, बस आज इंग्लिश स्पोकन मेरे साथ कर लो बस। आज के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको आज के बाद एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इंग्लिश में मैं क्या बोलूँ, आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो आज वीडियो में क्या है कि मैं इतना ज़्यादा गारंटी दे रहा हूँ। देखिए बेटा, देखिए आपको इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन में दिक्कत कहाँ आती है, पहले मुझे आप बताइए। आप अगर यह जान लेंगे कि स्पोकन में दिक्कत कहाँ आती है तो आपके लिए यह बहुत ही बेस्ट होता है। एक हमारा जो इंग्लिश स्पोकन में एक हमारा स्टार लगा हुआ एक पॉइंट होता है, वो होता है हेजिटेशन। हेजिटेशन को मैं 100 बार बोल लूं या 100 बार भी आपके लिए सही होगा, आप नहीं बोल पाते। बहुत लोग मुझे बात बोलते हैं कि मुझे बता दीजिए कि हेजिटेशन कैसे इम्प्रूव करें, हमको बोलना ही नहीं निकल पाता, हमारे मुंह से नहीं निकल पाता। तो यही एक लोग बोलते हैं कि हेल्प कीजिए, तो यही एक कारण है कि आपके मुंह से इंग्लिश नहीं निकल पाती है, वो है हेजिटेशन। इस दुनिया में कोई भी बोलता है, कोई भी इंग्लिश बोलता है, क्या आप सोचिए कि उस टीचर को, वो जो टीचर आपके सामने पढ़ इंग्लिश बोलता है, क्या उसको एक दिन हेजिटेशन फील नहीं हुआ होगा? क्या उसको एक बोलने में क्या उसका भी ऐसा हुआ होगा कि ग्रामर समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, क्या नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। उससे जाकर पूछिए, उसका भी सवाल होगा कि हाँ मुझे एजिटेशन होता था लेकिन मैंने इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए हेजिटेशन यही एक बात है कि आज के दुनिया में सबको होती है, वो शर्म होता है। देखिए आजकल के लोगों में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गलती कर देंगे तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या अगर आप कोई भी गलती कर देंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। भाई हम गलती क्यों करेंगे, यही तो बात है कि भाई मुंह है, हमने अभी स्टार्ट किया है बोलते बोलते। आपको एक बात बताइए, आपको प्रिंसिपल के सामने जाकर बोलने में कितना डर लगता है कि नहीं? सबको लगता है, लेकिन यही आप साल भर प्रिंसिपल रह जाइए, प्रिंसिपल के साथ रह जाइए, आपका फ्रेंड बन जाएगा, उसके बाद जाकर बोलिए, आपको क्या कभी भी हिचकिचाहट होगी प्रिंसिपल से बोलने की? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके साथ रह लिया है, आपने उनका समझ लिया है कि कैसे मैं बात करूंगा कि इन दोनों का मील बैठेगा। तो यही होता है इंग्लिश में भी। इंग्लिश में सबको बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि अंड का भंड बोलते हैं और पटांग शब्द मुंह से निकल जाते हैं और वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो देखो बेटा, मजाक कौन उड़ाएगा आपका? जो आपसे बहुत ज्यादा जानता होगा वही मजाक उड़ाएगा। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट है आप, तो आपके क्लास में सारे बच्चे 30 बच्चे हैं और उसमें से एक आप है, तो सभी का हालत तो वही होगा ना। सभी को वही इंग्लिश आती होगी ना, जो आपको आती है वही इंग्लिश आती होगी सबको। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बोलने नहीं आया, मतलब कि इंग्लिश आती ही नहीं होगी। आपके लेवल पर अगर आपको नहीं उस क्लास में बोलने आया तो आप समझ लीजिए कि इस क्लास में किसी को भी बोलना नहीं आया तो आपका भैया आ कहाँ से जाएगा? अगर आप दूसरी क्लासेस करेंगे तो भले ही आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? आप गलत बोलेंगे भैया, अगर वो हंसेगा तो मेरी एक बात याद रखिएगा, एक बात बोल लीजिएगा उसको कि तुम्हें अगर दिक्कत, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम मुझे
मुझे बता दो। एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। देखिए, एक बार एक पेंटर था, वो अपनी पेंटिंग्स लेकर आया। उसने लिखा था कि अगर मेरी पेंटिंग में जहां पर भी गलती है वहां पर निशान लगा दीजिए। ऐसा कुछ वहां पर जगह जगह पर सर्कल लगे हुए थे। आया शाम को, पेंटर बहुत निराश हुआ, लेकिन अगले दिन उसने क्या किया कि मैं कृपया मेरी गलती को पर निशान ना लगाए, उस पर उसको कृपया करके सुधार दे। तो उसके दिन अगले दिन वो शाम को आया तो उसने देखा कि उसके पेंटिंग पर एक भी निशान नहीं था। जैसे उसने पेंटिंग बनाकर दिया था वैसे ही एकदम था। मतलब समझे कि इस दुनिया में लोग आपकी गलतियां तो बता देंगे लेकिन उसको सुधार नहीं सकते। यानी कि या तो आप किसी की गलतियां गिनाओ मत, या फिर गिनाओ तो उसे कृपया करके सुधारने की कोशिश करो। ये आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो होगा ये आपको समझाने वाली बात भैया। अब चलिए सर, हम देख लेते हैं कि अपने हेजिटेशन को दूर कैसे करते हैं। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान किस चीज में देते हो? अक्सर आप लोग ध्यान इसमें देते हो, ग्रामर में देते हो। इजे मार कहाँ लगाए, डू डज कहाँ लगाए, हैज हैव कहाँ लगाए, डिड कहाँ लगाए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाए, वाज वर्ब कहाँ लगाए, हैड कहाँ लगाए। भैया हमको याद ही नहीं रहता है। तो वह आपको तभी याद होगा जब अपने हेजिटेशन को आप दूर करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे हमारा हेजिटेशन दूर होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो वही मैं आज के बात बता रहा हूँ। इसको एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आपको स्टार्टिंग में बिगिनर्स में अगर आपको इंग्लिश सीखना है, जीरो लेवल पर है, तो आप ग्रामर को भूल जाइए। देखिए, एक इंग्लिश स्पोकन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंग्लिश ग्रामर इज द मोस्ट फॉर इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ही जरूरी होता है। बोलने के लिए भी जरूरी होता है लेकिन बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। एकदम फाड़ फूड़ कर फेंक दो। कैसे फाड़ फूड़ कर फेंक दो? देखो, वह दौड़ती है। मुझे पता है यह बात मुझे पता है कि सी रन्स होगा। वह दौड़ती है तो वह सी रन्स होगा। यहाँ पर यह मैंने लिखा है, सी इज रनिंग भी होगा। बोलने के लिए सी इज रनिंग भी होगा। मैंने क्या बोला? ग्रामर को भूल जाओ। सी इज रनिंग होगा। आपको बताइए कि यह दोनों सही है, दोनों ही सही है। बोलने के लिए, लिखने के लिए तो गलत है, नीचे वाला गलत है मेरे ख्याल में। हाँ, गलत ही है। बट अगर बोलने में सी इज रनिंग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भैया, चलेगा। लेकिन लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि प्रेजेंट होता है ना तो उसको पास्ट में बना देते हैं। बहुत लोग देखा भी होगा यूट्यूब पर शॉर्ट्स में कि आपको ग्रामर नहीं यूज करना चाहिए इंग्लिश स्पोकन में, ऐसे आपका इंग्लिश स्पोकन बिगड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर जरूरी है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि आप ग्रामर को भूल रहे तो भूल मत जाइएगा। यह आपके लिए बस बिगिनिंग के लिए स्टार्ट है। आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या ग्रामर के लिए नहीं है कि यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो हैं, लिखे रहते हैं कि इस ट्रिक को सीख जाइए, स्पोकन आ जाएगा, इस ट्रिक को सीख के इस चीज को इस ग्रामर में सीखिए। मैंने भी वीडियो डाला इस ग्रामर में इस चीज को सीख के स्पोकन आएगा। वैसे ये सब क्या फेक है? बिल्कुल नहीं, ये सब एकदम 100% जेन्युइन है। आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा। लेकिन बिगिनिंग में अगर आप इसको लेकर साथ चलेंगे तो आपका माइंड भूलने लगेगा। मतलब कि देखिए, यहाँ पर वह दौड़ती है तो आप क्या करेंगे है ना कि वह दौड़ती है। भैया कौन सा टेंस है? और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या लगता है? डू एंड डज लगता है, लेकिन ये तो अफर्मेटिव है तो इसमें एस और एस लगाकर बना देंगे। सी रन्स। अरे भैया, आप इतना देर में सोचेंगे तब तक आगे वाला बंदा भाग नहीं जाएगा? क्या करेगा? आपकी बकवास सुन के आप 1 घंटा से सोचिए और वो आपकी बात सुनेगा नहीं। लोग तभी रुकते हैं जब अपने आप कनेक्शन बनाते हैं। हिंदी में क्या? वह दौड़ती है। हाँ भाई, वह दौड़ती है, यह हुआ ना, इतना जल्दी बोले ना। अब इंग्लिश में, हाँ भाई वह दौड़ती है। अरे भैया, दौड़ती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है का? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में यस और यस। यस ब्रो, सी रन्स। ये इतना समय काहे लगाएंगे यार? आप इतना समय लगाएंगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, बस टेंस को लेती है, टेंस पर एक स्टार में मार देता हूँ। टेंस को बस एक लेकर चलिए, आपका आगे का जो भी इंग्लिश होगा वो सारा चीज होता है। देखिए, में आपको पता चल गया। देखिए, बस आप
है, स्टेट देखना है ना, या प्रेजेंट का है, आपको प्रेजेंट में लगा देना है। देखिए क्या लिखा है, सी रन्स, ये एकदम 100% रियल हो गया। सी इज रनिंग, देखिए वर्ब से ही लोग पहचानते हैं। अक्सर मेरे सामने अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो मैं वर्ब से ही पता लगा लूंगा कि आप क्या बोले। आपका 1 घंटा तक सारा चीज सुनने थोड़ी समझने थोड़ी मैं जाऊंगा। वर्ब से रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ने की बात कर रहा है, और सी लगा है वह रही है, दौड़ रही है, दौड़ते हैं, वह दौड़ती है। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको बस प्रेजेंट अगर इस दुनिया के किसी भी सेंटेंस में है आ जाए, इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहा हूँ। एक बात नोट कर लीजिएगा कि आपको यह कभी भी अगर आपके सामने लिखने का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ये टेंस का और एकदम 100% ग्रामर का यूज कीजिएगा, क्योंकि लिखने वाले में कभी भी ग्रामर का ही यूज किया जाता है। बोलने में भले ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में ऑलवेज ग्रामर ही यूज होता है। और उसके बाद ये नहीं है कि ग्रामर आप लिखने में भी इसको भूल जाए, नहीं, लिखने के लिए आप ग्रामर का यूज कीजिएगा। और बोलने के लिए अभी बिगनिंग है, जब आप धीरे धीरे आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद होते रहेगा। जब बोलने लगेंगे ना, आदत हो जाएगी ना, तो आप जो ग्रामर सीखा है ना, वो जो या बात बोलने जब दिमाग में आएगा, तुरंत आपके जबान पर आ जाएगा कि आपका किस चीज से इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट में बनाना है। इस दुनिया में कहीं पर भी है आ जाए, आपको प्रेजेंट में बनाना है। था आ जाए, क्या आ जाए, था आ जाए, पास्ट में बनाना है। ये होगा, होगी, रहेगी, मतलब फ्यूचर वाला टेंस पढ़ा है ना, उसमें आपका फ्यूचर वाले में आ जाए तो फ्यूचर यानी कि है आ जाए, तो आप उसमें ये डू डज भी मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस और मतलब कि परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब आपकी धीरे धीरे एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो आप इस ट्रिक को मत अप्लाई कीजिएगा। ट्रिक को आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जबान पर ऐसे ही आ जाएगा। ये सब जो भी इंग्लिश ग्रामर की ही बातें आपके जबान पर ऐसे ही आ जाएगा। और इसके बाद आज से लगभग 4 से 5 दिन तक, सॉरी 3 दिन काफी है, 3 दिन तक कोई भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नहीं देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर ही नहीं पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम यूज करिए, और ऐसे आपका एजुकेशन बिगड़ता है, मतलब कि स्पोकन बिगड़ता है। मैंने क्या बताया कि अगर है आ जाए तो आपको उसको आप इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, कंटीन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। था, थे, थी आ गया, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर या फिर डिड भी लगा सकते हैं, कंटिन्यू वर्ब वाज वर्ब लगा सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर आ गया, विल बी शैल भी लगा सकते हैं, विल और शैल भी लगा सकते हैं, विल हैव शैल हैव भी लगा सकते हैं। आपका इसको एक बार आप क्लियर करके देखिए, 3 दिन के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं आपके सामने आया तो आज के बाद मेरी कोई वीडियो नहीं देखिएगा, आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कोई नहीं बताया होगा इस यूट्यूब पर, इस दुनिया में आपको यह कोई नहीं बताया होगा कि इंग्लिश ग्रामर का रूल बिगिनिंग में, स्पोकन इंग्लिश के बिगिनिंग में 0% होता है, नहीं करना है। अब बताओ आप सभी को यह ट्रिक कैसा लगा, हेजिटेशन दूर हुआ कि नहीं? लगा ना कि हेजिटेशन हमारा दूर हो जाएगा? बताओ, जोर से बोलो। हाँ, हेजिटेशन यही ट्रिक ही है हेजिटेशन दूर करने का, और बाकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको बोलेगा कोई कि बोलते बोलते कर लीजिए, अरे भैया हम कहाँ से बोलेंगे, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हेजिटेशन दूर ही कैसे करें, तो आप कैसे पता कर लेंगे? आज के बाद मेरी यह बात नोट कर लीजिएगा कि टेंस को बस टेंस को छोड़कर आपको बाकी सारे चीज ग्रामर में भूल जाने हैं। और टेंस का अगर स्टेट में है आ जाए तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। था, थे, थी आ जाए तो पास्ट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पर होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, ये सब आ जाए,
फ्यूचर वाली या फ्यूचर टेंस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। आप यह बात नोट कर लीजिए, आज का यही बैच था मेरे, क्योंकि यह बहुत ही ढूंढने के बाद नहीं, यह नॉर्मल सभी लोग यूज ही करते हैं। पर्सनली मैंने भी स्टार्टिंग में यही ट्रिक मैंने आजमाया था और आप लोग आज देख सकते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक काम कर लीजिए प्लीज, आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको लगा कि इससे मेरी हेजिटेशन दूर हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक